इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हालेलुया। करें। अगर आप परमेश्वर को जान लेना, उसके कामों को, कि वो किस तरह वर्क करता है। एक आत्मा एक सृष्टि के समान है। बाइबल बताती है कोई सारी दुनिया पाले और अपनी आत्मा खो दे, क्या फायदा। आप जानते हो यीशु ने एक पृथ्वी की तुलना एक आत्मा से की है। थिंक अबाउट दिस, कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जितना सृष्टि को आदर देता है उतना एक आत्मा को देता है। लिसन टू मी, बाइबल कहती है खुदा बाप ने मूसा पर प्रकट किया कि वो कैसे काम करता है, हाउ ही वर्क्स, हाउ ही वॉक। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। बाइबल कहती है बहुत साल पहले परमेश्वर ने जब देखा कि इजबल नाम की एक औरत इज़राइल में नबियों को मार रही है और पूरे इज़राइल को वो बर्बाद कर रही है, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन दिनों में अपने एक नबी को खड़ा किया जिसका नाम हिंदी में है एलिया। इन इंग्लिश वी कॉल हिम एलाइजा। और वचन कहता है परमेश्वर ने तिबशी एलिया को खड़ा किया उन दिनों में सिर्फ इजबल से लड़ने के लिए। आप जानते हैं ये आत्मा आज भी अर्थ पे ही है। इजबल भले ही एक औरत का नाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक स्पिरिट है। अच्छा ब्रदर प्रेमानी, इसका काम क्या है? इसका काम है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, इसका काम है एक औरत को हमेशा मेकअप की तरफ ड्राइव करना। यह इसका काम है। एक तरफ पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन को सिंपलिसिटी में लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये गंदी आत्माएं आजकल लोगों को ओवर, जो ये आजकल जो जितना भी आप मेकअप देख रहे हो ये उनकी तरफ ले जाती है। ये एक आत्मा है। डोंट बिलीव कि इजबल सिर्फ एक व्यक्तित्व है। नो सर, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में प्रभु कलीसिया को कहता है तू अपने बीच इजबल को रहने देता है जो मेरे दासों को व्यभिचार करवाती है। आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह आत्मा मेकअप की तरफ आपको ड्राइव करेगी? क्योंकि जब इजबल मर रही थी, आप पढ़ के देखिए, उसका आखिरी काम पता है क्या लिखा है? वो सुरमा लगा रही थी। कहिए सुरमा। हाँ, बचपन में लगाते थे ना ताकि अच्छे से देख पाए। कोई है यहां पर बचपन में सुरमा लगाता था? मेरी मां तो इतना लगाती थी, इधर तक लगाती थी मुझे। दूसरा काम यह आत्मा क्या करती है? यह हमेशा लोगों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है। कहिए व्यभिचार, कहिए एडल्ट्री। हां, व्यभिचार क्या होता है मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी को अपने मन में लेकर कल्पनाओं में गंदा गंदा सोचना व्यभिचार है, और किसी को छूना अकॉर्डिंग टू बाइबल व्यभिचार है। आप समझ रहे हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कुछ जवान तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल्पनाओं में तो छोड़ो, वो अपने बदन के साथ भी गलत करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट के फेंक। इट्स बेटर कि तेरा बगैर हाथ के तू हेवन में आए। या इट्स ट्रू। आप जानते हैं व्यभिचार आपकी लालसा नहीं है, व्यभिचार शैतान की लालसा है। अब वो करे क्या? उसके पास बदन नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए वो आपके बॉडीज को यूज करता है।
आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में, बाइबल बताती है जब परमेश्वर के, लिखा है जब जब स्वर्गदूतों ने लोगों की बेटियों को देखा, तब लिखा है जिसको जो करना था वो उसने किया। कैसे किया? वो लोगों के अंदर गए और जब लोग उनके साथ व्यभिचार कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं कहां न कहां अंदर से पासिंग प्लेजर ले रही थी। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखते रहेंगे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 13 14 साल के बच्चों में मैंने व्यभिचार देखा है इन दिनों में। शायद आप माने या ना माने, जहां पर मैं पहले रहता था वहां पर एक 13 साल का लड़का है हमारे बिल्डिंग के अंदर, आप विश्वास कीजिए 2 लड़कियों के साथ घूमता था। 13 साल का बच्चा। कितना होता है 13 साल का? इधर कोई 13 साल का है क्या? कोई है 13 ईयर्स ओल्ड भाइयों में से? भाई तेरा उम्र कितना है? हाँ, इधर तो आजा। फिर बैठा क्यों है? 1 साल ही तो बड़ा है तू। ये 14 का है, इससे भी छोटा। 13 साल का लड़का, 2 गर्लफ्रेंड, और हिम्मत देखो एक ही बिल्डिंग में। आप 14 क्यों? 14 कंप्लीट हो गया? हो गया ना? चल, बचा रहे। 13 साल का लड़का। मैंने उससे एक दिन बोला, मैंने कहा बड़ी हिम्मत है तुझ पे, है ना? क्या घमंड है, लड़कियों पे घमंड है। अच्छा, आजकल किसी किसी को बोलो क्या कर रहे हो? हम दोस्त हैं। अच्छा, आपको पता है दोस्ती कब पाप पे बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आज दोस्त हैं, कल नंबर पास करेंगे, उसके बाद पहले ब्रदर और सिस्टर बोलेंगे, बाद में ब्रदर भी निकल जाएगा, सिस्टर भी निकल जाएगा, फिर नाम ले लेके एक दूसरे को बोलेंगे, और क्या कर रहा है? मैं ठीक हूं। और तू क्या कर रहा है? तेरा ड्रीम क्या है? बस एक मिल जाए उसके साथ सेवकाई करूंगा। चमाट मारू खींच। कितना प्रभु के नाम पे मजाक करते हैं लोग। सेवकाई। आपको लगता है कोई लड़का आपको इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है ये बोल के, अगर मेरे साथ आएगी तो मैं सेवा करूंगा। अच्छा, तेरी बुलाहट क्या है? प्रभु ने तेरे को बुलाया है सेवा के लिए, और तुझे लगता है ऐसे रिश्तों में खुदावन तुम्हें सेवा के लिए बुलाएगा? मैं कुछ टफ वर्ड्स यूज कर सकता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखे, बोल सकता हूं। बाइबल कहती है बहनों, मैं सिर्फ बहनों को बोल रहा हूं, कुछ लोग दबे पांव घर पे घुस आएंगे। बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दबे पांव घर में आएंगे, और लिखा है छिछोरी स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो हमेशा अपनी वासनाओं में रहती हैं। ये मैं नहीं कहता हूं ब्रदर, अगर आपको मिलता है तो ढूंढो। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बाइबल में वर्ड आया है छिछोरी। आप कुछ लड़कियों को देखते रहेंगे, बाइबल बताती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में दबे पांव घुसते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता तक नहीं चलेगा। किसी के जल्दी करीब मत आओ बहन, बड़े बड़े डेंजर डेज हैं ये। लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे पांव तुम्हारे घर आ जाएंगे, और लिखा है वो उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो हर तरह की वासना में दबी हुई रहती हैं। ब्रदर मैं आपको हिंट देता हूं, ये तिमुथियुस में है। कहां पर? कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन कभी? 1 2 3 4 5 6, बहुत लोगों ने पढ़ा ये वचन।
संभलिए, धोखे के दिन हैं ये, बड़े खतरनाक दिन हैं ये। मेरी बहन, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, किसी को अपना फोटो मत देना। ऐसे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आपको ब्लैकमेल करेंगे, तेरा सब मेरे पास है, मेरे से शादी करेगी कि नहीं, क्या करोगे उस समय? यूज योर विजडम। बाइबल कहती है भले ही तुम्हारे दिल नए हुए हैं, पर दिमाग भी चालू रखो। अगर किसी को भी रेफरेंस पता है, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल, नो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, छिछोरे लिखा है वहां पर, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। आप सोचो आपको कितना संभलना चाहिए। यू नो, वन ट्रांसलेशन से छिछोरा। सोचो कितने हार्ड वर्ड यूज किए हैं पॉल ने। सूरज भाई, ये कहां लिखा है? आराम से घर जाके पढ़ना। 1 तिमुथियुस, 2 तिमुथियुस 3:6। कोई ट्रांसलेशन तो दो मुझे। आप में क्या है बहन? ओके, हिंदी पढ़िए, कोई हिंदी? यस ब्रदर, आप दीजिए मुझे। मैं सच में, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बोल रहा हूं आज। सुनिए, यहां लिखा है, यस, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। छिछोरिया स्त्रियां समझते? ऐसी लड़कियां जिनके पास अक्ल की अ भी नहीं है। बोलो, अक्ल की अ भी नहीं है। यस, थोड़ा प्यार मिला, चलो उसके पीछे। मेंटेन योर फीलिंग्स बहन। मेंटेन योर फीलिंग्स। एक बार अगर आपने अपना बॉडी किसको दे दिया, सब खत्म हो गया वहां पर। दैट इज अ वर्क ऑफ जेज़ेबेल। ये उसका काम है। बाइबल कहती है वो औरतों को मेकअप करना सिखाती है, और बाइबल ये भी कहती है कि वो खुदा के लोगों को पाप में गिराती है। आप जानते हैं, ऐसी आत्मा से लड़ने के लिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने एलिया को तैयार किया। आप सभी जानते हैं, उन दिनों में एलिया ने एक घोषणा की थी, और पता है वो घोषणा क्या थी? एलिया ने खड़े होकर कहा, जब तक मैं न कहूं बारिश नहीं होगी। बाइबल कहती है उतना ही समय, जितना समय प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई ली थी, 3.5 साल, बाइबल बताती है उतना ही समय एलिया ने, वचन कहता है, पानी बंद करवा दिया। और आप जानते हो उन दिनों में जब पानी बिल्कुल बंद हो गया, और आप सभी जानते हो इज़राइल में एक भयंकर अकाल आया, उन्हीं अकाल के दिनों में आप सभी जानते हैं ये सिर्फ इसीलिए भेजा गया ताकि इनको पता चले। आपको पता है उन दिनों में इजबिल जो थी वो बाल देवता की उपासना करती थी। इनका ये विश्वास था कि बाल जो है ना वो मौसम को नियंत्रण करता है। और जानते हो एलिया ने पानी बंद करवा दिया, ये दिखाने के लिए बाल नहीं, यहोवा पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करता है। भले ही हम इस दुनिया में बहुत सारे काम शैतान के देखते हैं, लेकिन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया हमारे बाप की है। उसने सृष्टि बनाई है, वो इसका मालिक है। यस, बाइबल कहती है आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। यह सृष्टि हमारे बाप की थी, यह सृष्टि हमेशा हमारे बाप की होगी। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर किसी सरकार को किसी बात का जवाब नहीं है
तो एक सरकार के नीचे आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने पूछा कौन सी सरकार? उसने कहा परमेश्वर का राज्य, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बदले, सबने लिखा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। एक आदमी ने कहा, फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज अ प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज किंग। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्रधानमंत्री हुआ, हम जानते हैं यीशु राजा है। आमेन। कभी न भूलें कि आपका परमेश्वर सृष्टि चलाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। कहां पर भी डर के न जाएं, हर जगह पे बाइबल बताती है वो है। ओ पौल कहता है हम उसी में चलते और फिरते और जीवन बिताते हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने एलिया के कहने पर पानी खत्म कर दिया, पानी रुका दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एलिया ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, एक समय ऐसा आया जब बाइबल बताती है एलिया को पता चला अब पानी गिरने वाला है। क्या होने वाला है? कहिए पानी आने वाला है। जोर से कहिए पानी आने वाला है। ओ मैं विश्वास करता हूं अब एक और पानी आने वाला है आपके ऊपर। आप जानते हो बाइबल बताती है उसे घोषणा की कि जाओ, हर व्यक्ति जाके छुप जाओ, क्योंकि बारी वर्षा का शब्द सुनाई दे रहा है। और बाइबल बताती है एलिया अपने पहाड़ पे चढ़ गया। ओ दिस इज ब्यूटिफुल। बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे एलिया ऊपर चढ़ा, वचन कहता है एलिया ने अपने एक सेवक को कहा, एक नौकर को कहा, जा और देख क्या सामने से बादल आ रहा है। वो वहां पर गया। नो सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, एलिया घुटनों पे आया। आप जानते हो मेरी तरह थोड़ा मोटा नहीं था वो मैं नहीं कर सकता वो। उसने अपना मुंडी दोनों घुटनों के अंदर डाल दिया और प्रार्थना करने लगा। अभी मैं नहीं डाल सकता, मेरा पेट बीच में आ जाता है। यू नो द बाइबल सेज उसे अपना मुंह डाल दिया और ऊपर आ गया। बोला जा अभी देख। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रुक जा। फिर से उसने ऐसा ही किया, जा अभी देख। थक गया रे। कुछ नहीं है। कितनी बार ऐसा ही हुआ। आप याद रखिए, कभी कभी आपके साथ होगा। आप कलीसिया आए, आपने वचन सुना, आपको लगा प्रभु ने मुझसे बात की, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां से जाने के बाद हालात वैसे ही है। बहुत बार ऐसा होता है। आज हम चर्च में आए थे, हमें खुदा ने बात की, मुझे वही वचन मिला जिसकी मुझे आवश्यकता थी। एक एक शब्द मेरे लिए था। मेरा विश्वास है सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप उम्मीद से बाहर निकले, सब सेम है। वही डैडी दारू पी रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां चालू हैं, कर्जा उतर नहीं रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो नहीं रही है, घर के अंदर इतना डिस्टर्बेंस है, सारा दिन मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, सारा दिन मेरे लाइफ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने लाइफ में ऐसे सीजन में से गुजरते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वही कर रहे हैं जो एलिया ने किया? परमेश्वर अपने लोगों को डिफरेंट सीजन्स में से लेके जाता है। आपने देखा कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर 1 मिनट में दे देता है। आपने कल मांगा, आज मिल गया, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती हैं, आप रोज उसे पुकार रहे हैं, खुदा तू बड़ी देर कर रहा है, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है परमेश्वर कभी कभी अपनी महान भलाई कैसे प्रकट करता है? देर करके।
ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर देर क्यों करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर वो चुप रहा तब आप बात करेंगे। परमेश्वर की देर एक स्कूल है। परमेश्वर की देर आप में धीरज पैदा करेगा। परमेश्वर की देर आपको परमेश्वर से बात करना सिखाएगा। परमेश्वर की देर आपको मैच्योर बना देगी। परमेश्वर की देर आपको खुदा के करीब ले जाएगी। इसीलिए यहोवा विलंब करता है, यशाया में लिखा है, ताकि तुम पर भलाई करे। यह मत समझिए कि परमेश्वर सब देख के चुप क्यों है। याद रखिए वो चुप है क्योंकि वो कुछ महान कर रहा है। आप नहीं जानते। विश्वास कीजिए, कभी कभी परमेश्वर अपनी भलाई बीमारी को ठीक करके नहीं, मुर्दे को जिला के नहीं, आपके सारे कामों को ठीक करके नहीं, परमेश्वर कभी कभी आपकी भलाई देर करके करता है। वो जानता है कि मैं देरी करूंगा ये लोग मेरे करीब आ जाएंगे। वो जानता है जब मैं देरी करूंगा ये मैच्योर हो जाएंगे। यहां देखिए सब, हे कम ऑन लुक एट मी, यहां देखिए सब। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, जब तक चरित्र न बदले समस्याएं जीवन से कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। आई रिपीट अगेन, जब तक व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज ना हो, विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी में समस्याएं कभी नहीं रुकेंगी, कभी भी नहीं। थर्ड टाइम कहता हूं, अगर नहीं सुना है तो इस बार सुन ले भाई। जब तक कैरेक्टर नहीं बदलेगा तकलीफें कभी नहीं रुकने वाली हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर देर करता है उसे पता है मेरा देर करना मेरे लोगों को मैच्योर बना देगा। कैसा लगेगा मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर 6 महीने का है और अगर अभी भी वो उसको थंब चूसने का आदत है, अच्छा लगता है, छोटा है ना, क्यूट लगता है वो उसमें। कैसा लगेगा आपको 20 साल का लड़का स्कूल में ऐसा बैठा है। जब एक छोटा बच्चा डायपर पहनता है ना, हम जानते हैं मोशन संभालने की ताकत उसमें नहीं है। आप देखो, अगर हम लोग को पेट आता है, हम लोग 5-5, 10-10 मिनट रुक जाते हैं, हम मैनेज कर पाते हैं। खुदा ने हम लोग को स्ट्रेंथ दिया है। कई बार हम ऐसे हालातों से गुजरते हैं जब हमें मोशन आता है और हमें कहाँ वॉशरूम नहीं मिलता, या कभी कभी वॉशरूम बिजी रहता है। आपने देखा है, आप अपना मोशन रोक पाते हो कुछ मिनट्स के लिए, बच्चा नहीं रोक पाता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक छोटा बच्चा डायपर पहनता है क्योंकि आपको पता है वो बच्चा है, लेकिन कैसा लगेगा आपको 20 साल का बच्चा डायपर पहने। अगर आप एक 20 साल के लड़के को देखो कि वो डायपर पहने हुए है, आप समझ जाओ वो बीमार है, समथिंग इज सीरियस। कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक बच्चे बने रहोगे? हेलो भाइयों, कब तक बच्चे बने रहोगे? ब्रदर, आप हमें बच्चा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी दुआ का उत्तर नहीं आए और तुम निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो तुम्हारी लेवल बच्चों की हुई ना। मैच्योर लोग परेशान नहीं होते, वो जानते हैं परमेश्वर देर कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो कुछ महान करने वाला है। अरे कब तक बच्चे बने रहेंगे हम? थोड़ा प्रॉब्लम आता है डिस्करेज, थोड़ा प्रॉब्लम आता है निराश, थोड़ा प्रॉब्लम आता है तुम्हारा मुंह उतर जाता है। तो ये बच्चे ही हुए ना, और क्या हुए? बच्चे निराश होते हैं, उनको कैंडी नहीं मिलती, आइसक्रीम नहीं मिलता, पापा उसको खर्ची नहीं देता, वो निराश हो जाते हैं। ये